सिक्के दिखाए गए हैं। ये जिन अदवार में इस्तेमाल हुए हैं उन सुल्तानों के नाम भी साथ लिखे हुए हैं। मोहम्मद आता है कि हाथी के दांत खाने क्या और दिखाने क्या और। ये जो ताजमहल आप देख रहे हैं ये हाथी के दांतों से बना हुआ है और मुगलिया सल्तनत का एक शाहकार है और मोहब्बत की एक अजीम कहानी जहांगीरी हयाते में मौजूद एक और इमारत जिसे मुगल गैलरी कहते हैं। इस गैलरी में कुछ मुगल दौर की जो है हाथ से बनाई गई तस्वीरें हैं और एक ताजमहल रखा गया है जिसे हाथी के दांतों से बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत है। अभी चलकर देखते हैं अंदर कि किस तरह की चीज़ें पड़ी हैं और इनमें मुगल दौर में इस्तेमाल होने वाले सिक्के भी रखे गए हैं। अभी हम गैलरी के अंदर मौजूद है दोस्तों और ये तस्वीरें कुछ ये टीपू सुल्तान जो है वो शेर पे बैठे हुए हैं और वाकई ये एक शेर दिल इंसान थे और साथ में बहादुर शाह जफर जो मुगलिया सल्तनत के आखिरी हुक्मरान थे उनकी ये गज़ल लिखी है और यादगार गज़ल है और ये दक्कन के शहनशाह की तस्वीर है। चलो शाहजहां का यह जो बड़ा बेटा है ये उनकी तस्वीर है। ये पता नहीं सच्ची कहानी है झूठी। ये तस्वीर में ये बता रहे हैं कि अकबर खान ने एक शेर से लड़ाई की थी बगैर हथियार के, तो उन्होंने ये खास से तस्वीर बनाई है। पता नहीं है इसका जो है। इन तस्वीरों में एक शिकार की मंजरकशी की गई है और दूसरी तस्वीर में एक पार्टी का जो इंतजाम किया गया वो दिखाया जा रहा है और तीसरी तस्वीर में एक नवाब है जो घोड़े पर बैठे। इन तस्वीरों में वैसी चीजें खतून है जो एक मोर के पास खड़ी हैं और दूसरी तस्वीर में एक शहजादा तख्त पे बैठा हुआ है और ये एक मोहब्बत की कहानी को तस्वीर के जरिए दिखाया गया। कहा जाता है कि हाथी के दांत खाने क्या और दिखाने क्या और। ये जो ताजमहल आप देख रहे हैं ये हाथी के दांतों से बना हुआ है और मुगलिया सल्तनत का एक शाहकार है और मोहब्बत की एक अजीम कहानी की निशानी है। ये मॉडल 1842 ईस्वी में फ्रेड्स विलियम म्यूजियम को दिया गया था, फिर इसे 1942 ईस्वी में लंदन म्यूजियम को दिया और 1950 ईस्वी में इसे लंदन हुकूमत ने पाकिस्तान को बतौर तोहफा वापस किया था। दोस्तों मुगलिया सल्तनत में कुछ शहनशाहों की तस्वीरें हैं। गैलरी का इस हिस्से में दरवाजे के सामने मुगलिया सल्तनत ने जितने एरिया पर रूल किया था उसका नक्शा बना हुआ है और दूसरी तरफ जो है वो मुगलिया दौर में इस्तेमाल होने वाले सिक्के दिखाए गए हैं। ये जिन अदवार में इस्तेमाल हुए हैं उन सुल्तानों के नाम भी साथ लिखे हुए हैं। मोहम्मद फरख सैद, ये 1124 ईस्वी से 1331 ईस्वी यानी कि तकरीबन ऑलमोस्ट 100 साल तक ये सिक्का चलता रहा। उसके बाद रोशन अख्तर मोहम्मद शाह के दौर के ये सिक्के हैं और उसके बाद आजम शाह और मुइनुद्दीन औरंगजेब आलमगीर के दौर के ये सिक्के हैं।
ये तकरीबन 4 से 5 साल सिर्फ चले। ये शहाबुद्दीन मोहम्मद शहनशाह के दौर के सिक्के हैं और ये यहाँ पे लिखा होगा तकरीबन 30 साल चले। इसी तरह ये अकबर दौर के सिक्के हैं और ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के दौर के भी सिक्के इसमें रखे गए हैं। चलिए दोस्तों, ये वो ख़त हैं जिनके ज़रिए जागीरें मुंतकिल होती थी और इसमें शहनशाह जहांगीर ने शेख उमर हुसैन को एक जागीर इनाम में दी थी। वो ये शहनशाह का फरमान है जिसके थ्रू ये जागीर मुंतकिल हुई। दूसरी तरफ ये भी है, शहनशाह जहांगीर ने एक खतून की माशी मदद की, ये उसका एक खत है या मोहर के ज़रिए। और ये जो 3 खत हैं ये बादशाह की मोहर के साथ उसी तरह की वसीयतें हैं। चल, इस हिस्से में क्या चीज़ है? इधर कुछ किताबें पढ़ी हैं जो पुराने दौर की हैं। ये 1545 ईस्वी की किताब पढ़ी है जिसे फतवा शाम कहा जाता है। इसी तरह की और भी किताबें पढ़ी हैं जो पुराने ज़माने की हैं अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। गैलरी के इस हिस्से में सारी किताबें ही पढ़ी हैं और उन ये नीचे तख्ती लगी है, इसमें बाकायदा मुसन्नफ़ का नाम और तसनीफ़ का सन भी लिखा हुआ है। दोस्तों अब हम लोग वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द आएगा तो आपने चैनल के साथ लाजमी जुड़े रहना है और हमें सपोर्ट करनी है।